नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सर्वसर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि कृपया आप चैनल को बिना स्किप करके फुल वीडियो फर्स्ट टू लास्ट एंड तक देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड। और अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और कमेंट भी करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना बिना पैसे के। पैसे नहीं लगता है, आप घबराइए नहीं, सिर्फ एक बार क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब पर, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहां जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुंचेगा। अब देखते हैं आज का सवाल क्या है। रीजनिंग का पहला सवाल, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ, इसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन सा वाला बनेगा? इसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन सा वाला बनेगा? तो देखते हैं कौन सा वाला बनेगा। तो इसका इस साइड बनेगा तो ऐसा होगा। अब ये एरो मिरर के सामने है तो मिरर के सामने ही ऐसा ही होगा, ऐसा हो गया। और ये एरो मिरर से दूर है, डाउन की तरफ है तो डाउन की तरफ ही जाएगा। ये दूर की तरफ है तो यह नीचे की और दूर की तरफ ऐसा है। अब इस तरह का फिगर कहां पर है? यहां पर भी है और आपका यहां पर भी है, मतलब आपका सी और डी होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं। अब इस एरो को देखिए आप, ये मिरर की ओर से ऐसे आके मिरर की ओर नहीं जा रहा है, मिरर की अपोजिट साइड में जा रहा है। मिरर इधर है अपोजिट साइड में, तो इस तरह का होगा। और ये वाला भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसा फिगर कहां पर है इन दोनों में? ये तो इधर जा रहा है, जिस ये तो सेम टू सेम है एरो का। ये सिंबल अलग है लेकिन ये दोनों ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पर ये और ये सेम है। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसका मिरर इमेज हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, एक क्लॉक गेन्स 30 मिनट्स फास्ट एवरी डे, मतलब एक घड़ी क्या हो रहा है दिन में, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन या हर दिन क्या हो रहा है, 30 मिनट टाइम आगे जा रहा है, फास्ट हो रहा है। एक घड़ी का टाइम एक दिन में 30 मिनट फास्ट हो रहा है या प्रतिदिन 30 मिनट फास्ट हो रहा है। तो इफ इट इज सेट एट 12 मिडनाइट, अगर उसका टाइम रात के 12 बजे मिला दिया जाए तो उस घड़ी का टाइम कितना दिखाएगा? उस रात के 8 बजे। प्रतिदिन 30 मिनट, आधा घंटा फास्ट जा रहा है घड़ी। अगर उस घड़ी का टाइम रात के 12 बजे मिला दिया जाए तो शाम के 8 बजे कितना टाइम दिखाएगा घड़ी में? तो यहाँ पर देखिए 24 एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन या हर दिन, प्रतिदिन इतना टाइम दिखाता है, 30 मिनट फास्ट दिखाता है। मतलब प्रतिदिन का मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आपका 30 मिनट फास्ट जाता है टाइम, है कि नहीं? अब हमको निकालना है एक घंटे में कितना टाइम जाएगा। तो 30 या 24 नीचे आएगा। अब हमको इस टाइम निकालना है, 8 बजे कितना टाइम होगा? तो यहाँ पर 12 बजे टाइम मिलाया था रात को, मतलब 12 AM। अब हमको 8 PM का निकालना है टाइम, 8 PM में कितना फास्ट होगा टाइम? तो 12 बजे, सुबह का 12 बजे से दोपहर का 12 बजे, 12 घंटा होता है, ठीक है। उसके बाद PM स्टार्ट होता है 12 बजे से, तो 8 तक पहुंचने के लिए 12 से 8 और इधर 12, मतलब 20 घंटे। 20 घंटे हम जोड़ देंगे इसके साथ, तो एक घंटे में इतना होगा। 24 घंटे में 30 मिनट है तो एक घंटे में इतना मिनट। तो हमको 20 घंटे का निकालना है। 20 घंटे में कितना होगा? 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 24। अगर हम इसको 6 से काटें तो 5, इधर 4, अब 4 से 4 को 1, 20 को
5, तो 5 इंटू 5 25 मिनट। अगर वो 24 घंटे में 30 मिनट फास्ट जाता है तो आपका 20 घंटे में कितना फास्ट जाता है, 25 मिनट जाएगा। तो शाम के 8 रात के 8 बजे कितना टाइम होगा, तो फिर घड़ी में 8:25, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या क्या है, 34, 35, 39। यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ से ज्यादा हुआ है 66, उसे तो और ज्यादा हुआ है 322। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, 3400 में आएगा, तो बहुत बड़ा होगा। तो इधर हम नहीं देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा हमको। हम यहीं से ट्राई करेंगे। ठीक है, छोटा नंबर से हम ट्राई करेंगे, निकालने की प्रयास करेंगे, क्या लॉजिक निकालने की, नहीं तो इससे नहीं सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये और इसमें क्या है वही हम चेक करेंगे, डिफरेंस देखते हैं पहले। 34 इधर 35, मतलब 1 का डिफरेंस है, +1 का। और 35 और 39 के मतलब 4 का डिफरेंस है, 4 का है। अब 66, 16 माइनस 9 7, 5 माइनस 3 2, 27। थोड़ा थोड़ा पता चल लग रहा है, डाउट हो रहा है। अब यहाँ पर 12 माइनस 6 6, इधर 31 हुआ, इधर 1 दिया तो 31 से अगर 6 माइनस करें तो 25, 256। लो, ये 16 का स्क्वायर भी लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर तो ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ऐसे ये 1 का 1 पकड़ेंगे, तो इसको 2 का स्क्वायर पकड़ेंगे, इसको 3 का क्यूब, तो इसको हम 16 का स्क्वायर पकड़ सकते हैं, और 4 टू दी पावर 4 भी पकड़ सकते हैं। जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का पावर का मतलब, तो 2 4 से 16, इधर भी 2 4 से 16 इंटू 16 256। हमने इस तरह से लिया, इसको 16 का स्क्वायर ना करके 4 टू दी पावर 4 बना दिया। अब देखिए 1 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 3 या 3 क्यूब, 4 टू दी पावर 4, तो अगला क्या होगा 5 टू दी पावर 5। तो 5 टू दी पावर 5 का मतलब क्या होगा, लास्ट में क्या होगा 5 ही होगा, वंस के प्लेस पर। तो उस अब इतना बड़ा हम नहीं करेंगे इंटू, नहीं तो टाइम लगेगा। तो लास्ट में क्या होगा 5 होगा, और 5 के प्लस 2 कर दे तो कितना होगा 7, यानी कि 3 4 4 7। आपको एग्जाम में इस तरह से आए तो आप मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि 5 का क्यूब का मतलब लास्ट में 5 ही होगा। तो 5 और ये +2 7। यकीन नहीं आया तो मैं अब दिखा देता हूँ, यहाँ अभी एग्जाम नहीं चल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5 से 25, इस 2 5 से 25 और 5, 25 इंटू 25 625 के साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 5 5 25 2 5 2 10 प्लस 2 12 एंड डबल 1 30 प्लस 1 31 3125। उसके साथ अगर हम 322 करें तो 7 4 4 3। ये देखिए, इसलिए आप टाइम बर्बाद मत कीजिए। अगर एग्जाम में ऐसा आए तो आपका 5 का क्यूब का अंतिम में 5 ही होगा, तो 5 + 2 7, ऑप्शन में एंडिंग में 7 है तो वही टिक कर दीजिए। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 9:64 है तो 7:? तो 9 से 64 कैसे आएगा? अगर हम 9 × 7 कर दे तो 64 के नजदीक पहुंच गए, तो उसके साथ +1 कर देंगे 64 × 7 किया। तो यहाँ पर भी हम 7 है तो इसके साथ भी हम 7 × 7 कर देंगे, × 7 किया तो यहाँ पे × 7, 7 × 7 49। तो यहाँ पर +1 कर दे तो यहाँ पर भी हम +1 कर देंगे तो 50, लेकिन 50 ऑप्शन में नहीं है तो इस लॉजिक से नहीं बनेगा। अब कोई दूसरा लॉजिक देखते हैं हम। ठीक है, तो क्या लॉजिक हो सकता है? यहाँ पर हमको 64 लाना है, तो हम एक बार 9 × 8 करके देखते हैं कितना होगा। 9 × 8 72, उससे हम यही 8 को माइनस कर देंगे फिर 78 से, तो
12 माइनस 8 4, यहाँ पर 6 64, इस तरह से 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं 7 इंटू यहाँ पर 8 किया तो यहाँ पर भी हम 8 कर देंगे तो कितना होगा 7 इंटू 8 56। तो उसके बाद माइनस 8 किया था यही 8, तो यहाँ पर भी हम माइनस 8 कर देंगे तो 16 माइनस 8 8, यहाँ पर 4 यानी कि 48। एक ही क्या है आपका बी ऑप्शन में 48 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, ई इज द सिस्टर ऑफ ए। ई क्या है सिस्टर है इसका ए का। अब बी इज सिस्टर ऑफ सी। अब यहाँ पर बी और सी का रिलेशन यहाँ पर अभी तक फिलहाल नहीं दिया है तो इसको टच मत कीजिए, छोड़ दीजिए फिलहाल, बाद में हम इसके पास दोबारा आएंगे। ए इज फादर ऑफ बी। ए क्या है फादर है किसका, फादर का मतलब ये पुरुष है, ए किसका फादर है बी का। एंड सी इज द सन ऑफ डी। अब डी यहां पर अभी पता नहीं चलेगा तो यहां इसको देखते हैं हम। बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है सिस्टर है किसका सी का। बी सिस्टर है सी का मतलब ए का बच्चा ही होगा ये सी भी। बी और सी ए का ही बच्चा है दोनों। अब सी इज द सन ऑफ डी। सी क्या है सन है बेटा है किसका डी का, मतलब डी क्या होगी तो फिर माँ होगी, क्योंकि ये तो पापा पहले से पता है क्योंकि ए का बेटी को बी बोला है और बी का भाई अगर सी हो तो और डी का बेटा सी हो तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। मतलब ए और बी पति पत्नी है और बी और सी बेटे और बेटी दोनों है ए और डी का। और ई क्या है ए की बहन है। अब सवाल में पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। डी ई की क्या लगती है, क्या लगेगी उसकी भाई की पत्नी, भाभी लगेगी, भाभी को यानी कि आपका सिस्टर इन लॉ। सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगर प्लस का मतलब इनटू है, माइनस का मतलब डिवाइड है, इनटू का मतलब प्लस है और डिवाइड का मतलब माइनस है, तो इसका वैल्यू क्या होगा वही निकालना है। तो 6 28 4 8 और 5, तो प्लस का मतलब क्या होगा इनटू होगा, माइनस का मतलब आपका डिवाइड होगा और यहाँ पर इनटू है, इनटू का मतलब प्लस होगा और डिवाइड का मतलब आपका माइनस होगा। तो इसका वैल्यू अब हम निकालेंगे 6 इंटू बॉटमस रूल फॉलो करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे 28 डिवाइड बाई 4 7 प्लस 8 माइनस 5 3, तो 6 इंटू 7 कितना होगा 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 45, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, which of the following term will replace the question mark in the given series to make this logically complete। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो पहले हम नंबर से निकालने की प्रयास करेंगे ताकि हमको अगर नंबर से निकले तो इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर 4 है, इधर 9 है, इधर 16 है, मतलब ये तीनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 4, ये 9 आपका 3 का स्क्वायर है और ये 16 आपका 4 का स्क्वायर है, मतलब 2 3 4 सीरियली जा रहा है कॉन्जिक्यूटिव। तो अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 5 25, तो ये 36, ये 6 का स्क्वायर है तो मतलब अब 6 नहीं आएगा पहले 5 ही आएगा। तो 36 वाला हम हटा देंगे, 25 वाला 2 है उसको रख देते हैं, ठीक है। अब इतना अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि 25 ही पता चला। अब ये लेटर कौन सा होगा वो हम निकालेंगे। देखिए अब b का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, आपका e का 5, h का 8, तो यहाँ पर अगला क्या होगा 2 से 5 आने के लिए प्लस 3 करना पड़ेगा और 5 से 8 तक जाने के लिए प्लस 3। तो यहाँ पर दोनों में प्लस 3 है तो यहाँ पर भी हम प्लस 3 करके देखते हैं। तो कितना होगा 8 प्लस 3 11। 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है k का, तो k कहाँ पर है k 25 होना चाहिए। k 25 इधर है, k s है, यहाँ पर l है तो आपका 25 तो होना ही था। तो आपका k होगा k s 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इस सवाल को देखिए, 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी वेर प्लेइंग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो मान लीजिए ये कैरम बोर्ड है, इसको 4 लोग खेल रहे हैं। ऐसे चारों तरफ खड़ा होके 4 आदमी, 4 लड़के क्या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कौन कौन? ए बी सी और डी। अब डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी कहाँ पर है? लेफ्ट पर है। अब लेफ्ट और राइट कैसे पता करें? अब ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो सभी सेंटर बीच की तरफ देख रहे हैं। ये भी इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है। ऐसे चारों लोग अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो राइट किस साइड होगा, लेफ्ट किस साइड होगा, वो आपको जानना पहले जरूरी है। ठीक है, जो क्लॉकवाइज होता है, जो घड़ी की दिशा में ऐसे घूमते हैं, अगर ऐसे घूमे तो वो क्या होगा? आपका लेफ्ट होगा। और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक में घूमे तो वो क्या होगा? आपका राइट साइड होगा। ये बात याद रखिए तो आपको आसान हो जाएगा। अब D इज टू द लेफ्ट ऑफ C, D कहाँ पर है? C के लेफ्ट में। मान लीजिए यहाँ पर D है तो C के लेफ्ट में हो जाएगा D, इधर होगा तो लेफ्ट होगा। D इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड A इज टू द राइट ऑफ B, A कहाँ पर है? राइट पर है B के। तो अगर हम यहाँ पर A लिखे तो इधर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर हम A लिखे तो B कहाँ पर होगा? A इज द राइट ऑफ B, मतलब B लेफ्ट में है। अगर हम यहाँ पर B लिख दें तो A इधर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है। ठीक है, तो A इज टू द राइट ऑफ B, तो A कहाँ लिखेंगे हम? वो आपको कंफर्म होना चाहिए पहले। तो हम A यहाँ लिखने से आपका B यहाँ पर अब ठीक हो गया। देखिए, A इज टू द राइट ऑफ B, B के राइट में A है तो B के राइट इधर एंटी क्लॉकवाइज में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे A इज द राइट ऑफ B। ठीक है, अब यहाँ सवाल में पूछा है अगर कैरम बोर्ड खेले तो क्या होगा? 2 आदमी एक पेयर होता है, तो फिर A और C का एक पेयर है और B और D का एक पेयर, एक जोड़ी है, और ये एक जोड़ी है। जो विपरीत अपोजिट साइड में होता है वो जोड़ी बनते हैं। तो इनमें से कौन सा वाला जोड़ी है? तो A और D एक जोड़ी है क्या? ये और ये जोड़ी तो बन नहीं सकता क्योंकि आमने इधर इधर है। और दूसरा है C और D, ये और ये जोड़ी बनेगा? बिल्कुल नहीं। B एंड C, B और C ये भी जोड़ी बनेगा? ये भी नहीं बनेगा और ये भी जोड़ी नहीं बनेगा। जोड़ी बनना है तो ये और ये बनेगा या ये और ये जोड़ी बनेगा। तो यहाँ पर B एंड D बोला है तो B और D ये विपरीत में है, जो विपरीत साइड में अपोजिट साइड में होता है वही जोड़ी होता है। तो आपका D वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। हमको इसको डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। P और A कॉमन है सभी में। उसके बाद यहाँ पर क्या है? STE है, यहाँ पर STR है, यहाँ पर STA है, यहाँ पर U है और यहाँ पर STO है। मतलब इन चारों में कोई एक फर्स्ट में होगा, तो ये U क्या होगा? लास्ट में होगा। इसी से पता चल रहा है इन चारों में से कोई एक फर्स्ट में होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा तो ये आपका U वाला जो है ये लास्ट में होगा। तो U का नंबर क्या है आपका? ये वाला का 4 है। तो लास्ट में 4 जहाँ पर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में 4 यहाँ पर है आपका B वाला में, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। इतने में हमारा आंसर निकल आया। आप इनको कौन सा वाला फर्स्ट सेकंड इतना चेक करने की जरूरत नहीं। वैसे करें तो ऐसे करें तो A पहले होगा तो आपका 3 स्टार्टिंग में होगा और एंडिंग में आपका 4 होगा। अगर सभी में 3 है तो हम इतना चेक करने क्यों जाएंगे? हमारा आंसर लास्ट से पता चल रहा है तो हम उसी से जाएंगे, हमको आंसर से मतलब है। ठीक है, आपका B वाला सही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि हरिप्रसाद चौरसिया का लिंक यह संबंध आपका फ्लूट प्लेयर, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी वादक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किससे है? अगर हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध बांसुरी वादक है, ये बांसुरी से है, मतलब हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है या बांसुरी इसके साथ इनका संबंध है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का किसके साथ संबंध है? भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली या कथक। ये मैंने आपको जीके जीएस के वीडियो में भी आपको ये बोला था यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में, आपको याद होगा।
मेरा जीके जीएस का वीडियो में। अगर हरिप्रसाद चौरसिया जी का फ्लूट के साथ संबंध है तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का किसके साथ संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा भारतनाट्यम। वो भारतनाट्यम के एक प्रसिद्ध नर्तिका थी, और वो सिर्फ भारतनाट्यम ही नहीं, कुचिपुड़ी में भी नाचती थी, लेकिन उनका ख्याति भारतनाट्यम से हुआ है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन। ये सवाल आपका सीलॉक से है। स्टेटमेंट में बोला है ऑल लीव्स आर ग्रीन, सभी लीव्स क्या है? ग्रीन है। और दूसरे में बोला है ऑल लीव्स आर कलर, सभी लीव्स क्या है? कलर है। सम लीव्स आर ग्रीन, कुछ लीव्स क्या है? ग्रीन है। और सम लीव्स आर कलर, कुछ लीव्स कलर, ऐसा हो गया। ऐसा भी हो सकता है या आपका ऐसा भी हो सकता है, कुछ लीव्स क्या है? कलर है। अब सवाल में देखिए ऑल लीव्स आर ग्रीन, सभी लीव्स ग्रीन है क्या? रुकिए रुकिए, यहाँ गलत हुआ है, मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं इसलिए गड़बड़ हुआ है, सॉरी। सम लीव्स आर ग्रीन, कुछ लीव्स क्या है? ग्रीन है। मैं ये कंक्लूजन से बना रहा था इसलिए गड़बड़ हुआ है। सम लीव्स आर ग्रीन, कुछ लीव्स क्या है? ग्रीन है। और ऑल लीव्स आर कलर, सभी लीव्स क्या है? आपका कलर है। ऐसा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कंक्लूजन में क्या बोला है? ऑल लीव्स आर ग्रीन, सभी लीव्स ग्रीन है क्या? जी बिल्कुल नहीं, कुछ लीव्स ही ग्रीन है, तो ऑल लीव्स ग्रीन में नहीं होगा, तो ये काट देंगे। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वर्ष ऑल ग्रीन्स आर कलर, सभी ग्रीन कलर है क्या? नहीं है, आधे ग्रीन कलर है, आधे इधर के बाहर वाला ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं सम कलर्स आर ग्रीन, कुछ कलर क्या है? ग्रीन है। ये सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। ऑल नहीं होगा, सम ही होगा, क्योंकि आधे इधर है, अंदर है, आधा जो अंदर की तरफ है वो होगा, जो बाहर की तरफ है वो नहीं होगा, तो सम कलर्स आर ग्रीन, ये ठीक है। तो आपका तीसरा वाला सही है, तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोस, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और करना और कमेंट भी करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।